गुड मॉर्निंग क्लास। मैं दिवाकर पांडे आप सभी का द इंजीनियर टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, एनालॉजी, सादृश्यता। एनालॉजी टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें हमारे मुख्यतः 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक पहला क्वेश्चन बनता है जिसको बोलते हैं वर्ड बेस्ड, यानी कि वो शब्द बेस पे दिया गया होगा। दूसरा हमारा बनता है अल्फाबेट बेस्ड, तो अल्फाबेट बेस्ड एबीसीडी टर्म में। तीसरा हमारा बनता है नंबर बेस्ड। तो सादृश्यता वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो एसएससी के लिए हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम देखेंगे सबसे पहले वर्ड बेस्ड कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसा कि यहां देख रहे हैं, पुस्तक, कागज, फर्नीचर, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो पुस्तक, कागज, फर्नीचर, यानी कि यहां पर पुस्तक का रिलेशन कागज से है, तो फर्नीचर का रिलेशन किससे होगा, यानी किसी न किसी रिलेशन से ये होंगे, पुस्तक, कागज। वैसा ही रिलेशन हमें फर्नीचर और यहां बताना है, भैंस, चमड़ा, भेड़, और आगे क्राइम, कोर्ट, डिजीज, ये घोड़ा, सरपट दौड़ना, और आगे कैसे करना है, कोई ना कोई लॉजिक ढूंढना होगा। पुस्तक और कागज, तो पुस्तक और कागज में क्या रिलेशन होगा? पुस्तक कागज से बनती है, यानी पुस्तक में कागज होगा, तो कागज से पुस्तक बनती है, कागज से पुस्तक बनती है, मतलब कागज से पुस्तक, कागज से पुस्तक, तो कागज से पुस्तक बनती है, यानी पुस्तक में कागज होते हैं या कागज से पुस्तक बनती है। तो कागज से पुस्तक बनती है, इसका मतलब फर्नीचर की बात हो रही है, तो फर्नीचर किसका होता है? अब आपको ऑप्शन दिया है, कुर्सी तो खुद फर्नीचर है, जबकि आपको बताना है कि फर्नीचर किसकी बनी होती है। क्यों? क्योंकि कागज से कौन बनता है? पुस्तक। तो कुर्सी तो खुद फर्नीचर है, तो होगा नहीं। लकड़ी, फर्नीचर किसकी बनी होगी? लकड़ी की। भाई बढ़ई तो बनाता है और मेज खुद फर्नीचर है, तो मेज और कुर्सी तो फर्नीचर हो गए, बढ़ई बनाता है, जबकि हमें बताना है कि किससे बनती है ये, तो लकड़ी से फर्नीचर बनती है, आंसर हो गया। दूसरा है भैंस, चमड़ा, भेड़, इसका मतलब भैंस से क्या मिलता है? चमड़ा। भैंस से क्या मिलता है? चमड़ा। तो भेड़ से क्या मिलेगा? ऊन, आंसर। तीसरा क्राइम, कोर्ट, डिजीज, तो क्राइम और कोर्ट में क्या रिलेशन है? जो भी अपराध करेगा उसकी सजा कहां दी जाएगी? कोर्ट में। जो भी अपराध होगा, सुनवाई कहां होगी? अगर आप अपराधी हैं, आप अपराध करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कोर्ट में जाया जाएगा, वहां जज है, वो निर्णय करेगा। तो जो भी अपराध होगा उसके लिए जो भी कार्रवाई होगी या समथिंग, वो सजा देने के लिए कहां होगा? कोर्ट। तो अपराध की सजा कोर्ट में दी जाएगी या वहां जाना होगा। तो डिजीज का रिलेशन, डिजीज को दूर करना है या डिजीज को खत्म करना है, तो क्या होगा? डॉक्टर, मेडिसिन, हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट। जैसे कि क्राइम की सुनवाई या क्राइम को दूर करने के लिए हम लोग कोर्ट में गए थे, यानी जगह की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात नहीं हो रही। यहां जज नहीं लिखा हुआ है, अगर यहां जज लिखा होता तब तो हम डिजीज का डॉक्टर कर देते। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ये हमको सोचना होगा। अगर क्राइम है, यहां पर जज लिखा हुआ है, यानी अपराध की सुनवाई के लिए जज हैं, तो यानी व्यक्ति की बात हो रही है, तो फिर यहां भी हम डिजीज के लिए क्या बोलेंगे? डॉक्टर। लेकिन यहां बात क्या हो रही है? क्राइम, कोर्ट, जगह की बात हो रही है, इसका मतलब डिजीज के लिए भी जगह की बात होगी, तो कौन सा होगा? हॉस्पिटल। घोड़ा, सरपट, दौड़ना, एक्टिविटी है, कार्य है। घोड़ा सरपट दौड़ता है, घोड़ा सरपट दौड़ता है, इसी लॉजिक से आगे चलेंगे। पक्षी का काम उड़ना होता है, ठीक है। सिंह दहाड़ना, ये एक्टिविटी नहीं है, ये आवाज है, सिंह दहाड़ता है। यहां घोड़े की आवाज नहीं बताई गई है, इसलिए ये गलत होगा। बाघ मांसाहारी, एक्टिविटी नहीं है, बाघ का दौड़ना होता है या भागना होता है, ऐसा कुछ होता। तो घोड़ा सरपट दौड़ता है, यानी वो उसकी एक्टिविटी है, तो पक्षी क्या होगा? उड़ता है। बहुत आसान था। शब्द बेस, आपको बिल्कुल सिंपल सा क्लास क्या करना है, जो भी यहां दिया गया होता है हमें एक लॉजिक ढूंढना होता है, और उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें आंसर देखना होता है आगे वाले से। अल्फाबेट बेस्ड में हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब, जब प्लेस वैल्यू याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है, जैसे P पूछ लिया गया, या फिर मान लीजिए एक वर्ड दिया गया ई ज्योति,
तो ई का कितना होता है 5, जे का कितना होता है 10, ओ का कितना होता है 15, टी का कितना होता है 20 और वाई का कितना होता है 25। 5, 10, 15, 20, 25। तो क्लास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये अगर याद है प्लेस वैल्यू तो आसानी से हो जाएगा। और ये एक अलग से टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग। उस कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग इसको बहुत अच्छे से सीखते हैं, तो बेटर रहेगा कि ये प्लेस वैल्यू हमको याद रहे। फिर भी इतना तो कम से कम याद रख ही सकते हैं, अगर नहीं आपको ज़्यादा याद हो रहा तो ई ज्योति 5, 10, 15, 20, 25। चलिए देखते हैं सेम वही। ड्रम का रिलेशन जेड एक्स ए एस से होगा तो क्रॉप का किससे होगा। कभी कभी जरूरी नहीं है कि इन्हीं का रिलेशन हो, ड्रम का रिलेशन क्रॉप से भी हो सकता है, तो हमें जेड एक्स ए एस का रिलेशन निकालना होता है। बट पहली बार हम लोग चेक करते हैं इन्हीं में, ड्रम का जेड एक्स ए एस से, टॉम का जेडो एम ओ वी से, स्टॉप का डब्ल्यू क्यू एस एम से, 3 to 4 का सीबीडी से। तो कैसे चेक करेंगे, आपको एक एक लेटर देखना है। जैसे डी है तो डी आर यू एम ड्रम लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा है जेड एक्स ए एस, तो ड्रम से जेड एक्स ए एस का क्या रिलेशन है, बहुत सिंपल, पहले लेटर को पहले लेटर से चेक करिए। यहां डी है, यहां जेड है, जे है, डी का कितना होता है प्लेस वैल्यू 4, जे का कितना होता है 10, तो डी का होता है 4 और जेड का होता है 10। तो ये अगर 4 है और ये 10 है तो 4 से 10 कितना आगे बढ़ गया, 6 बढ़ गया। जैसे अगर हम डी से बोलें कि डी से क्या जा रहा है जे, तो डी था 4 और यहां कितना था 10, तो कितना ऐड हो गया 6 ऐड हो गया। आर से देखिए जरा क्लास, आर से क्या बन रहा है एक्स, भाई दूसरे से करना है, तो आर से एक्स, आर कितना होता है 18, एक्स कितना होता है 24, कितना ऐड हो गया 6 ऐड हो गया। यू का देखेंगे, यू का किससे देखना है ए से, तो यू कितना होता है आपका 22 या 21, और कितना ऐड करें कि हमारा होगा, तो आपको पता होगा कि +6 और आगे हम चले जाएं तो ए मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि 26 जो होता है वो जेड का होता है, 26 जेड का, तो 21 और 6 27, 27वां कौन होगा ए होगा। इसका मतलब +6 होता जा रहा है। उसी तरह से m को अगर देखेंगे तो m के बाद क्या आ रहा है s, m का कितना होता है 13, तो m का अगर 13 है तो +6 हो गया, कितना होना चाहिए 19, और s का प्लेस वैल्यू 19 होता है। तो m का 13, s का 19, यानी सब में 6 ऐड हो रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए क्रॉप में भी यही करना है, सब में 3 ऐड कर देना है। तो C में 3 ऐड होगा, R में 3 ऐड होगा, O में 3 होगा, P में 3 होगा। तो C की वैल्यू कितनी होती है 3, कितना ऐड कर दिए 6, तो क्या मिल गया 9 किसका होता है I का। फिर दूसरा कौन है R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18, 6 ऐड कर दिए, 18 और 6 24 किसकी होती है वैल्यू X की। फिर उसके बाद आपका है O और फिर है P, O का कितना होता है 15 प्लस 6 ऐड कर दिया, कितना हो गया 21, 15 6 21 किसका होता है U का। और अब तक तो मिल गया होगा ऑप्शन U। P का देखते हैं, P का क्लास कितना है ई ज्योति OP 16 होगा, तो P का अगर 16 है तो 6 ऐड करना है, 16 और 6 22 किसका होता है V का। तो हमको आंसर मिल गया IXUV, IXUV आंसर क्लास। देखिए बहुत सिंपल है, हमको इसका रिलेशन इससे देखना होता है और हम ये देखते हैं कि कौन सा लेटर कितना आगे या पीछे बढ़ रहा है। तो जो जितना आगे पीछे बढ़ रहा होगा उसको हम चेक कर लेंगे। जैसे D का 4 था तो J का 10 प्लस 6 हो गया डायरेक्ट। R का 18 है तो X का 24, 18 और 6 24 जैसा हम देख रहे हैं। तो क्लास आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी चेक करेंगे, तीसरे को भी चेक करेंगे और चौथे को भी चेक करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है हमारा, प्लेस वैल्यू याद करना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं तो प्लेस वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए। TOMB की बात करते हैं, ZOMB। अगर हम क्लास यहां देखें TOMB ZOMB क्या रिलेशन निकल रहा है, तो T की प्लेस वैल्यू अगर हम इस तरह से देखें TOMB
और इसके नीचे लिख लेते हैं ZOMV। प्लेस वैल्यू जरा देखिएगा, T का कितना होता है 20, O कितना होता है 15, M कितना है 13, B कितना है 2, Z कितना है 26, O कितना है 15, M कितना है 13 और V कितना है 22। तो एक्चुअल में हुआ क्या, कैसे इस दोनों का रिलेशन देखा गया? तो 20 से, अब देखो अगर हम इस तरह से भी कर सकते थे भी 15 15 13 13, लेकिन ऑप्शन भी तो मैच होने चाहिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उसके नीचे देखते हैं कि पहले लेटर से पहला देख लिया, से दूसरा, तीसरे तीसरा, जैसा हमने किया था, बट जरूरी नहीं कि वो मैच होगा ही, कि पहले से पहला ही होगा। अगर हम यहां देखते हैं क्लास LYMP, तो इसका मतलब LYMP में यहां की जो प्लेस वैल्यू Y और M ही होना चाहिए फिर तो, अगर ये नियम लगाते हैं तो, बट YM तो कहीं है नहीं हमारे पास, मतलब ये नियम फेल है, यानी डायरेक्ट आपका नहीं लग रहा है। ओके, तो अब हम दूसरा देखते हैं। अगर हम इसको ऐसे मैच करें 20 से 22, 2 से आगे हम इधर बढ़ जाएं, यानी कि ये +2 हो रहा है, ये -2 हो रहा है, ये क्या हो रहा है 13 से 15 और ये, तो ये भी +2 हो रहा है और ये -2। देखिए बहुत सिंपल है, 20 से 22, 15 - 2 13, 13 + 2 15 और 2 पीछे जाना होगा तो Z मिलेगा, तो -2, मतलब LYMP। तो L का कितना होता है 12, Y का कितना 25 13 16, तो हमें 12 से 2 आगे जाना होगा, मतलब 14, फिर 14 किसका होगा N का, 16 से 2 पीछे जाना होगा -2, तो -2 14 आएगा, -2 यानी कि N, यानी N से शुरू होगा N पे खत्म होगा। ओके, फिर दूसरा देखते हैं, यहाँ पे 13 से 2 आगे बढ़ा था और यहाँ पे 2 कम हुआ था, 13 + 2 यहाँ क्या आया 15 और 25 - 2 23। इसका मतलब 15 किसका होता है O का, 23 किसका होता है W का। देखिए क्लास बहुत सिंपल था, पहले +2 किया, फिर -2 +2 -2, मतलब बहुत सिंपल नियम था। इसमें क्या नियम चल रहा है, एक बार +2 हो रहा है और एक बार -2 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है और फिर -2 हो रहा है, ये ऐसे, तो ये आपको पता करना होगा। तो हमने देखा आंसर हो गया NOWN, NOWN। देखिए इससे पहले ये क्वेश्चन ज़्यादा बेटर तभी बन पाएंगे क्लास जब आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी। स्टॉप से WQS हम देखते हैं, तो अब इसको देखना है ध्यान से। S की वैल्यू कितनी होती है 19, T कितना होता है 20, O कितना होता है 15, P कितना है 16, यहाँ WQS हम। तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखना क्लास, STOP और WQSM, ये 19 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 16 है, ये कितना है 23 17 19 13। अब कैसे बन रहा है 19 और 23 +4 हो रहा है, 20 और 17 -3, 15 19 +4 और ये -3, यानी कि बहुत सिंपल सा हो रहा है, पहले +4 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, +4 हो रहा है, -3 हो रहा है। आंसर आप निकाल लीजिए। तो MORK, M का 13, O का 15, R का 18 और K का 11, तो हमें +4 करना है, तो 13 4 17, हमें इसमें -3 करना है 12, इसमें +4 करना है 14, -3 करना है 8, 17 किसका होता है Q का, 12 L का, 14 N, +4 करना है ना, 18 और 4 22 होगा, तो 22 किसका होगा V का, और 11 3 8, 8 किसका होगा H का। तो आंसर है QLVH, QLVH, सिंपल। तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, सिंपल कंपेयर करके। 3 2 4, ये देखिए रिलेशन, C का 3, 2 का B, 4 का D, सीधा प्लेस वैल्यू है, तो 4 का क्या होगा D, 5 का क्या होगा E और 6 का क्या होगा F, D E F, आंसर दिस। तो ये था अल्फाबेट बेस्ड।
इसके लिए आपको प्लेस वैल्यू जितने अच्छे से याद होगी क्लास, ये उतना अच्छा आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं नंबर बेस्ड। नंबर बेस्ड में क्या करना होता है, 99 से 18 लाना है, 77 से क्या होगा। देखिए 9 और 9 18 कैसे आ सकता है, जब 9 और 9 को प्लस कर दें, इसका मतलब 9 + 9, इसको हम देखते हैं तो ये क्या आएगा, 9 + 9 18। तो जब 9 + 9 18 हो जाएगा, 9 + 9 = 18, तो 7 और +7 14, आंसर 14। 1003 ये सीधा सीधा रिलेशन है 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर क्या होगा 5, यानी 3 जीरो हैं। कितने जीरो हैं 3, यहां कितने होंगे 5, आंसर बी। 7 से 56 लाया गया तो 5 से क्या होगा 7 से 56, 7 से 56 कैसे आएगा, 7 का स्क्वायर + 7 कितना हो गया 56, 7 का स्क्वायर करके 49 और +7 हो गया। 5 का क्या होगा 5 का स्क्वायर + 5, आंसर 30, वही नंबर को ऐड किया गया है तो आंसर होगा 30। 25 36 अगर आप देखें तो ये 5 का स्क्वायर है और ये किसका है 6 का स्क्वायर, इसका मतलब आसपास का होना चाहिए। 81 21 नहीं, ये 9 का है, ये 11 का है, 4 और 5 ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 16 और 25 को देखें तो ये 4 का स्क्वायर और किसका है 5 का स्क्वायर। 2 का ये इस वाले क्वेश्चन क्या होगा, 2 का क्यूब क्या दिया गया है 8, तो 5 का क्यूब कितना होगा, 5 का क्यूब होगा 125, आंसर क्लास। देखिए एनालॉजी में बहुत सिंपल सा पॉइंट है हमारे पास, रिलेशन देखना होता है, एक का दूसरे से दिया गया है तो उससे आपको आगे वाले का पता करना होता है। तो 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वर्ड बेस्ड, अल्फाबेट बेस्ड और नंबर बेस्ड। इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हमें काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी बात करेंगे। थैंक यू क्लास।